हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग जानेंगे हब्बे सुरंजान के बारे में। हब्बे सुरंजान, ये नाम सुनकर शायद आपको थोड़ी सी हैरानी हो रही होगी, लेकिन मैं आपको बता दूं कि ये जो है यूनानी गोली आती है, यूनानी पैथी की एक मेडिसिन है, गोली है। देख रहे हैं आप मेरे हाथ में इस तरह की ये टैबलेट है। तो ये जो है तो लूज पैकिंग बोलते हैं इसको। इसके अलावा ये जो है तो इस तरह की पैकिंग भी इसकी आती है। इसको अलग अलग कंपनीज बनाती है। यूनानी के जो मैन्युफैक्चरिंग कंपनियां हैं, हमदर्द है, रेक्स है, न्यू शमा है, अलीगढ़ है, तिब्बिया यूनिवर्सिटी, इस तरह बहुत सारी फार्मा कंपनी जो है, यूनानी फार्मा कंपनी इसको बनाती है। तो आज हम लोग जानेंगे हब्बे सुरंजान ये क्या चीज़ है। तो दोस्तों, सुरंजान एक जड़ी या बूटी का नाम है जो कि अरब ममालिक के अंदर पाई जाती है और हिंदुस्तान के अंदर कश्मीर के एरिया के अंदर ये पाई जाती है। इसको जो है तो इटली के अंदर इजाद किया गया था, या फिर इसकी जो खोज है वो इटली के अंदर एक मुल्क है जिसका नाम कोल्चिकम नाम है। तो उसके नाम से ही इसका ग्रीक नेम या फिर मेडिकल टर्म रखा गया है। इसका जो मेडिकल टर्म है कोल्चिकम ल्यूलियम बेकर है। तो ये उसके इजाद की जो लोकेशन थी उसके हिसाब से इसका नाम रखा गया है। तो दोस्तों, मैं आपको बता दूं, ये जो सुरंजान है इसके दो किस्मों की यानी या इसकी जो है तो दो किस्में पाई जाती हैं। एक है सुरंजान तल्ख और एक है सुरंजान शीरी। तल्ख से आपको समझ में आ गया, यानी कि बिटर है, यानी कि ये खाने के अंदर जो है तो मीठा नहीं लगेगा, एक कड़वाहट या तुर्श या फिर यानी कि तुरट जिसको कहेंगे वैसा महसूस होता है। तो बिटर जो टेस्ट है वो ये जो स्मॉल साइज का रहता है, और ये इसका जो कलर है वो डार्कर रहेगा। और ये सुरंजान जो तल्ख है ये कॉमनली एस्टर्न यूज़ के लिए इस्तेमाल किया जाता है, क्योंकि सुरंजान इस जड़ी से जो है सिर्फ टैबलेट नहीं बनती बल्कि इसके यानी पाउडर भी बनता है। सूफों पे सुरंजान, इसके ज़रिए जो है तो माजून भी बनता है, माजून सुरंजान। और बहुत सारे एनाल्जेसिक या फिर दर्द के लिए जो तेल या ऑइंटमेंट वगैरह बनते हैं उसमें भी इसका यूज़ किया जाता है। तो ऑइंटमेंट में सुरंजान तल्क जो इसकी एक जाति है या एक किस्म है उसका इस्तेमाल किया जाता है। और दूसरी जो टाइप है इसकी सुरंजान शीरी, यानी कि नाम से हमको समझ में आ रहा है कि ये मीठा है, खाने के अंदर टेस्ट इसका मीठा है। दोस्तों, ये जो एक सुरंजान जो पौधा है तो ये कॉमनली एक जैसा आप देख रहे हैं फोटो के अंदर कि इस तरह से ये होता है। लोग इसको घरों में भी लगाते हैं जहाँ पर इसकी इजाद हो, जहाँ पर ये पैदावार इसकी होती है, तो उस जगह ये लोग घरों के अंदर भी इसको एक सजावट के तौर पर इस्तेमाल करते हैं। तो दोस्तों, ये जो है तो एक मौसम के हिसाब से निकलने के सुरंजान इज़ अ एनुअल अल्पाइन हर्ब्स, ये सालाना है और ये एक टाइप है लिली प्लांट्स की, इसमें जिसमें फ्लावर्स होते हैं। तो आप देख रहे हैं फोटो के अंदर इस तरह के इसके अंदर फ्लावर होते हैं। और दूसरे साइड में आप देख रहे हैं कि इसके बाद जो है तो इस तरह की जड़ी या बूटी जो है तो तैयार हो जाती है। फिर उसी के ज़रिए जड़ी का यानी सुरंजान का क्या यूज़ है, तो मैं इन यूनानी के अंदर कहूँगा कि इसका जो अफ़ाल है या एक्शन है तो मुसहिल बलगम है, मुसक्किन अलम है, मोहल्लिल औराम है और मुदीर बौल है। यानी कि ये जो यानी एनाल्जेसिक या दर्द को दूर करने वाला, दर्द निवारक का काम करता है। साथ ही ये जो है मोहल्लिल औराम यानी कि एंटी इंफ्लामेटरी, जहाँ भी दर्द है, सूजन है, उसको दूर करने का काम करता है। या मुदीर बौल डायूरिटिक्स का काम करता है। तो इसका ये अफ़ाले फंक्शंस हैं। तो ये जो है ये यूनानी मेडिसिन है जो बहुत ही बेनिफिट है ट्रीटमेंट में। काय के लिए? रेमाटॉइड आर्थराइटिस के अंदर, स्पॉन्डिलाइटिस के अंदर, ऑस्टियोआर्थराइटिस के अंदर, गाउट के अंदर, उसके अलावा कॉन्स्टिपेशंस के अंदर भी बहुत अच्छा इसका रिजल्ट मिलता है। तो कंटेंट्स मौजूद हैं जैसे कि इसके अंदर इलावा मौजूद है, तुख्मे सोया मौजूद है, तुरबन सफ़ेद मौजूद है, हब्बुल नील मौजूद है, सुरंजान शीरी मौजूद है। तो सुरंजान शीरी है, हलीला जर्द है, शहम हंजल है, मुकील है। मुकील के बारे में आप जानते ही होंगे, कॉन्स्टिपेशन के लिए बहुत बेहतरीन है। तो इस तरह जो है ये हब्बे सुरंजान जो है ये बहुत ही इफ़ेक्टिव है, जो कि कॉन्स्टिपेशन वगैरह में भी यूज़ होता है और आर्थराइटिस वगैरह के अंदर भी यूज़ होता है। अब हम आगे इसकी बात करेंगे इसके कॉन्ट्रा इंडिकेशंस के ताल्लुक से।
दोस्तों इसके कॉन्ट्रा इंडिकेशंस के ताल्लुक से हम बात करेंगे कि ये प्रेगनेंसी के अंदर जो है तो अवॉइड किया जाता है, इसमें नहीं दिया जा सकता, क्योंकि अगर इसके बारे में अगर आप डीप जानेंगे तो ये टॉक्सिक या फिर एक जहरीला फल है, जहरीला पौधा है। इसका जो एक्सट्रैक्ट्स जो है वो बहुत ही यानी एहतियात के साथ हासिल किया जाता है और सही शनाख्त की जाती है कि ये शीरी है या तल्ख है, तभी इसका यूज़ किया जाता है और उसका एक्सट्रैक्ट्स हासिल किया जाता है। इसलिए बहुत एहतियात की ज़रूरत होती है, इसलिए बेहतर है कि प्रेगनेंसी के अंदर इसको बिल्कुल ना दिया जाए। रिलेटेड जिसको प्रॉब्लम है या CKD यानी क्रोनिक किडनी डिजीज़ जिसको प्रॉब्लम है, जिसको जो है तो लीवर से रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम है, ऐसे तो इसके कुछ साइड इफ़ेक्ट्स भी हो सकते हैं। देखिए यूनानी के अंदर वैसे जो मेजर साइड इफ़ेक्ट्स जो एलोपैथी मेडिसिन से होते हैं वैसे साइड इफ़ेक्ट्स नहीं होते, जैसे कि एनाफिलेक्टिक शॉक है, पेशेंट शॉक में चले गया या फिर पेशेंट जो है तो सीवियर उसको रिएक्शन आ गया, ऐसे साइड इफ़ेक्ट्स यूनानी या हर्बल या आयुर्वेदिक मेडिसिन से नहीं होते। माइल्ड जो एक साइड इफ़ेक्ट दो टाइप के रहते हैं, एक माइल्ड रहता है, एक सीवियर रहता। तो एक हल्के फुल्के हैं कॉमन साइड इफ़ेक्ट जिसको कहेंगे, तो कॉमन साइड इफ़ेक्ट्स में जो है तो एडवर्स इफेक्ट के अंदर वोमिट, नौशिया वगैरह हो सकती है। बहुत सारों को तो सिर्फ सोचकर भी जो है तो नौशिया होती है, यानी कि मेडिसिन देखने के बाद। तो बस वैसे ही समझ लीजिए आप कि इसकी वजह से साइड इफेक्ट में कॉमन साइड इफेक्ट्स में नौशिया हो सकती है, वोमिटिंग हो सकती है, डायरिया, यानी कि किसी का क्या है कि डाइजेशन अगर कमज़ोर है तो हो सकता है उसको इस मेडिसिन से जो है तो लूज मोशन हो। इसके सीवियर साइड इफ़ेक्ट के अंदर अगर हम देखा जाए तो अगर इसकी शनाख्त सही नहीं किया जाए, इसलिए दोस्तों पैथी कोई भी हो, मेडिसिन कोई भी हो, हमेशा रजिस्टर्ड प्रैक्टिशनर के अंडरटेकिंग में लेना चाहिए। झोला छाप बगैर डिग्री के सीखे हुए लोगों की अंडरटेकिंग अगर हम इलाज करेंगे, चाहे जड़ी बूटी का हो कोई भी हो, वो हमको बहुत नुकसान देगा। इसलिए हमेशा कोई भी मेडिसिन आपको अपने रजिस्टर्ड डॉक्टर के, डिग्री होल्डर डॉक्टर के अंडर में ही लेना है, क्योंकि ये जड़ी है ये टॉक्सिक है, जहरीला है। उसकी शनाख्त, उसका एक्सट्रैक्ट बहुत ही मेहनत से हासिल किया जाता है, तब उसको ज़ेर इस्तेमाल लिया जाता है। तो दोस्तों अगर इसका इस्तेमाल अगर हम सही शनाख्त करके नहीं लेंगे तो क्या हो सकता है, एलोपेशिया हो सकता है, ऑप्थोल्मिक एप्लास्टिक एनीमिया इसकी वजह से हो सकता है, और स्किन इन्फेक्शन हो सकता है इसकी वजह से। तो इस तरह के इसके कुछ साइड इफ़ेक्ट्स हो सकते हैं। हम बात करेंगे आगे इसका जो मिजाज है वो किस तरह है। तो इसका मिजाज जो अतिबा कराम है उन्होंने फरमाया है कि इसका जो मिजाज है वो हार खुश्क है, यानी कि हॉट एंड ड्राई। आपका डॉक्टर, आपके जो फिजिशियन हैं वो ही आपका तय करेंगे, लेकिन मैं मेडिकल स्टूडेंट्स के नॉलेज के लिए इसके डोज को बता रहा हूँ कि इसका जो डोज है वो आपको 3 से 4 टैबलेट ले सकते हैं आप, टैबलेट 3 से 4 ले सकते हैं आप एट बेड टाइम, यानी कि सोने के वक्त के अंदर। तो दोस्तों इस ताल्लुक से हमने आज टोटल सुरंजान और हब्बे सुरंजान के बारे में जाना कि क्या होता है। तो इस तरह की अगर कुछ इसके बारे में आपके जहन में कुछ कंसेप्ट है या फिर कन्फ्यूज़न है तो आप बिल्कुल कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, जिसका मैं आपको जवाब ज़रूर दूंगा। थैंक यू वेरी मच।